भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में इन दिनों हलचल बढ़ गई है। 22 से 24 सितंबर को वाशिंगटन में हुई बातचीत को सकारात्मक बताया गया है, लेकिन रूस से तेल खरीद का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, जबकि भारत ने साफ इनकार कर दिया है। दोनों पक्षों ने समझौते पर विचार किया और कुछ रियायतों की पेशकश भी हुई, लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ा व्यापारिक समझौता संभव हो पाएगा या फिर ये विवाद और लंबा खींचेगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हुई। ये बातचीत 22 से 24 सितंबर तक वाशिंगटन में हुई थी। भारत ने इन बैठकों को सकारात्मक बताया है। हालांकि ये साफ हो गया है कि अमेरिका के साथ डील का रास्ता रूस के तेल से होकर गुजरेगा। अमेरिका की एक बड़ी मांग ने इस समझौते में अड़ंगा डाल रखा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने साफ कहा कि रूस के मुद्दे को सुलझाना भारत के टैरिफ कम करने और व्यापार समझौते करने के लिए बहुत जरूरी है। बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अमेरिका को कुछ रियायतें दी। इनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के के इंपोर्ट पर कुछ प्रतिबंधों को कम करना शामिल है। भारत ने अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों को ज्यादा खरीदने की भी पेशकश की है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के व्यापार वार्ताकारों ने भारतीय अधिकारियों को ये बात साफ साफ बताई कि रूस के मुद्दे को सुलझाना बहुत ज़्यादा अहम है। इससे भारत की टैरिफ दर कम हो सकती है, साथ ही एक ट्रेड डील भी होने के आसार है। एक सूत्र ने ये जानकारी दी है। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 2 गुना कर दिया था। उन्होंने इसे 50% कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया था कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में उनके युद्ध के लिए पैसा जुटाने में मदद कर रही है। भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने कहा कि वो रूस से खरीदारी बंद नहीं करेगा। साथ ही उसने अमेरिका के इस कदम को गलत, नाइंसाफी भरा और बेवजह बताया है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि वो निजी बातचीत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ट्रंप प्रशासन की राय दोहराई। उनका कहना है कि भारत का कदम रूस के खिलाफ अमेरिका की कोशिशों को कमजोर करता है। प्रवक्ता ने जवाब में कहा कि भारत पर 25% जुर्माना लगाने का मकसद उन देशों को रोकना है जो रूस से तेल खरीदकर रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इसका उद्देश्य रूस को उसकी लगातार आक्रामक हरकतों के लिए भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। भारतीय टीम का नेतृत्व कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कर रहे थे। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को कुछ रियायतें देने की पेशकश की। इनमें जीएम मक्के के इंपोर्ट पर कुछ पाबंदियों का आसान बनाना शामिल है। भारत ने अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों को ज्यादा खरीदने की भी पेशकश की। पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा था कि भारत आने वाले सालों में अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा उत्पाद खरीदने को तैयार है। भारत की एक बड़ी योजना है। इसका मकसद अमेरिका के साथ ट्रेड डिफिसिट को कम करना है। इसके लिए भारत ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदेगा, भारतीय बाजारों तक पहुंच में सुधार करेगा, साथ ही व्यापार बाधाओं को भी कम करेगा। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत अमेरिका से लगभग $40 बिलियन की बड़ी खरीदारी पर विचार कर रहा है। इसमें रक्षा उपकरण और तेल शामिल है। नई दिल्ली जीएम मक्के की सीमित मात्रा खरीदने पर भी चर्चा कर रही है। ये मक्का इंसानों के खाने के लिए नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे डेयरी उत्पाद खरीदने पर चर्चा हो रही है जो भारत में बनते ही नहीं है। इस विवाद के कारण व्यापार समझौते की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते बातचीत फिर से शुरू होने के बाद कुछ उम्मीद जरूर जगी है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच भी फोन पर बात हुई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यह H-1B वीजा पर हालिया एक्शन ने बातचीत को और जटिल बना दिया है, क्योंकि इसका असर ज्यादातर भारतीय लोगों पर पड़ेगा। भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका को ये भी बताया कि रूसी तेल के इंपोर्ट में कोई भी बड़ी कमी तभी संभव होगी जब वॉशिंगटन भारत को ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित सप्लायर से कच्चे तेल खरीदने की अनुमति देगा। ब्लूमबर्ग ने गुरुवार को ये खबर दी थी। 2024 में अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट $42.7 बिलियन का था।
22 से 24 सितंबर को वाशिंगटन में हुई व्यापार वार्ता अच्छी रही। भारत सरकार ने कहा कि दोनों देशों ने समझौते के संभावित रूप पर चर्चा की। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और सर्जियो गौर से मुलाकात की। सर्जियो गौर को ट्रंप ने भारत में राजदूत बनने के लिए नामित किया है। पीयूष गोयल ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय बिजनेसमैन और इन्वेस्टर से भी मुलाकात की। हालांकि रूस से तेल खरीद का मामला अभी भी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। जब तक इस मामले पर हल नहीं निकलता, तब तक भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना मुश्किल होगा। बातचीत जारी है, लेकिन अभी भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में कई अहम मुद्दे सामने आए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर विचार किया है और कुछ रियायतों की पेशकश भी हुई है, लेकिन रूस से तेल खरीद का मुद्दा सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अमेरिका ने इस मामले में दबाव डाला है, जबकि भारत ने साफ इनकार कर दिया है। भविष्य में भारत अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा उत्पादों की खरीद बढ़ाने को तैयार है, लेकिन यह अचनबी वीजा और टैरिफ जैसे मुद्दे बातचीत को जटिल बना रही है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।